हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मंजा एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का भूगोल, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाली है भारत की मिट्टी। यानी भारत की मिट्टी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस वीडियो में देंगे। जो प्रश्न ये जितने भी प्रश्न हैं सभी थ्योरी के माध्यम से आपको हम बताएंगे, जो एग्जाम 2025 और 26 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसमें हम बात करेंगे भारत की मिट्टी, यानी सबसे पहले भारत की मिट्टी की बात करेंगे। यानी मिट्टी क्या होती है? देखिए, मिट्टी को हम बोलते हैं मृदा। यानी जो भारत की मिट्टी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा। मिट्टी को क्या बोलते हैं? मृदा। भूमि की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मृदा। आप देख सकते हैं, यह है मिट्टी। यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह पर मिट्टी पाई जाती है उसे बोलते हैं हम मृदा बोलते हैं या मिट्टी बोलते हैं। मृदे का निर्माण चट्टानों के विखंडन होने से, वनस्पतियों व जीवों के सड़ने गलने तथा अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका जो कि खोज हुआ था, यानी उद्घाटन हुआ था 16 जनवरी, सॉरी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यानी अगला हमारा पॉइंट है, ICAR के भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहले पे आता है जलोढ़ मिट्टी, सेकंड पे आता है काली मिट्टी और थर्ड पे आता है लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। और 8वें नंबर पर आता है लवणीय मिट्टी। ये क्या होता है? आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन यानी ब्लू कलर के जो चार दिए गए हैं, यह भारत की प्रमुख मिट्टी है। यानी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रमुख मिट्टी कितनी है, तो आप बता सकते हैं 4 प्रमुख मिट्टी है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। यहाँ पे बॉक्स में पॉइंट दिया गया है, भारत की सबसे मिट्टियों में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यानी भारत की सभी मिट्टी में क्या होती है? नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम पाई जाती है या कम होती है। पहले पे आता है जलोढ़ मिट्टी। ये क्या होता है? यह मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में नदियों द्वारा लगाई जाती है। इसे दोमट मिट्टी एवं कक्षारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का जाल है। इस मिट्टी में जो कि पोटासियम चूना की मात्रा अधिक होती है। भारत का उत्तरीय मैदान एवं तटीय मैदान जिसे जलोढ़ मिट्टी का बना है। अगला पॉइंट आता है, गेहूं के फसल के लिए उत्तम है। जो जलोढ़ मिट्टी है यह गेहूं की फसल के लिए क्या है? काफी उत्तम है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। पहले पे आता है बांगर मिट्टी, या दूसरा होता है खादर मिट्टी। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर मिट्टी कहते हैं। और नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगला काली मिट्टी क्या होता है? दिया है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो कि वेसलाइट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। काली मिट्टी का निर्माण आप देख सकते हैं, यह है ज्वालामुखी। और उसके बाद बेसाल्ट चट्टान, जब ज्वालामुखी शांत होता है तो बेसाल्ट चट्टान बनते हैं। उसके बाद ये जो टूटते फूटते हैं तो काली मिट्टी बनती है। इसे रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को, काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होती है, इसलिए जो कि इसका रंग क्या होता है? काला होता है। इस मिट्टी में चूना और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, उसी में काली मिट्टी का है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में और दूसरे स्थान पर गुजरात में पाई जाती है। इसके साथ मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक एवं प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला पॉइंट है, कपास के उत्पादन के लिए जो कि उत्तम मिट्टी क्या है? काली मिट्टी है, इसलिए इसे कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, केरल की काली मिट्टी को जो कि साली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साली कहा जाता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है और उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवाल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे, थर्ड पे आता है लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से होता है। लाल मिट्टी का निर्माण
ग्रेनाइट जिसे बोलते हैं अग्नेय चट्टान का उदाहरण है ये। अगला पॉइंट है हमारा पीली मिट्टी, जिसे लाल मिट्टी के अधिक वर्षा सूखने के बाद, सूखने के कारण जो कि लाल मिट्टी से रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, तो लाल मिट्टी पीली दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? जो लाल मिट्टी होती है वह पीली दिखाई देने लगती है। लाल मिट्टी का रंग लाल आयरन जो कि ऑक्साइड Fe2O3 के कारण होता है। लाल मिट्टी के नीचे जो कि खनिज मिलने की संभावना अधिक होती है। अब बात करेंगे लाल मिट्टी, जो कि भारत में सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? तो लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य में ही पाया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। लाल मिट्टी में मोटे अनाज उगते हैं, जैसे कि बाजरा, मूंगफली, ज्वार, मकई एवं जो कि अरहर जैसे अनाज उगाए जाते हैं लाल मिट्टी में। अगला पॉइंट है हमारा जो कि 4 नंबर पॉइंट है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण लेटराइट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भी लाल रंग का होता है और इसमें जो कि आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी में। अगला पॉइंट है लेटराइट मिट्टी भारत में सबसे अधिक केरल में पाई जाती है। इसके अलावा जो कि असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी इसमें जो कि उगाए जाते हैं फसल चाय, कॉफी एवं काजू फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में दिया गया है लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट भट्टा बनाने के लिए किया जाता है। जो लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है भट्टा में, जो ईंट पकता है जिससे हमारी घरें बनती है, और उसका निर्माण के लिए किया जाता है लेटराइट मिट्टी का निर्माण। अगला है हमारा 5वें नंबर पर आता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है? ये पर्वतीय मिट्टी होता है जो देख सकते हैं पर्वतीय मिट्टी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि हिमालय पर्वत पर सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी होती है। सेकेंड पर आता है पर्वतीय मिट्टी का विस्तार ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में मिलता है। अगला पॉइंट इसमें है पर्वतीय मिट्टी में सेब, चाय इत्यादि फसल उगाई जाती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो कि झूम की खेती होती है। किसकी खेती होती है? झूम की खेती होती है। 6 नंबर प्रश्न है हमारा दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पे? अधिक वर्षा वाली क्षेत्रों में पाई जाती है। दलदलीय मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मिट्टी भी कहते हैं। दलदली मिट्टी में लवण की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? लवण की मात्रा अधिक होती है। दलदलीय मिट्टी केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? केरल में, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में पाई जाती है दलदलीय मिट्टी। ऑप्शंस बात करेंगे, 7 नंबर पे आता है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है? मरुस्थलीय मिट्टी बहुत कम वर्षा वर्षा वाले जो कि क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल में जो कि इस मिट्टी में वर्षा बहुत नामुमकिन होता है, कभी काल हो जाता है वरना नहीं होता है। मरुस्थलीय मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है और यह तेलहन के उत्पादन के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी की खेती होती है मरुस्थलीय मिट्टी में। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, गुजरात और दक्षिण पंजाब में है। अब सेंस बात करेंगे, 8 नंबर पे आता है लवणीय मिट्टी। ये लवणीय मिट्टी क्या होता है? जिस क्षेत्र में जल का निकास नहीं होता है, तो वैसे मिट्टी में जो कि क्या होते हैं, सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वह मिट्टी क्या होती है? क्षारीय हो जाती है। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी भी कहा जाता है और लवणीय मिट्टी केरल, पंजाब एवं हरियाणा राज्य में ही पाए जाते हैं। इस मिट्टी में नारियल की अच्छी खेती होती है। क्या होती है? इसमें नारियल की अच्छी खेती होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में भारत की मिट्टी से संबंधित आपको सारी जानकारियां बताया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।